हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या देखने वाले हैं, आपकी जो कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास है कक्षा 5 की, उसके हम गणित विषय का कार्यपत्रक संख्या 5 हम हल करने वाले हैं। इससे पहले के कार्यपत्रक जो है 1 से लेकर के 4 तक मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, ज़रूर विजिट कीजिए और उनको आप हल कर सकते हैं वहाँ से। आज देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, कार्यपत्रक संख्या 5 में आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है, सबसे बड़ी संख्या पर गोला बनाइए। ये संख्याएं आपको दे रखी हैं, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, जैसे इनमें से 320 सबसे बड़ा था तो इस पे गोला लगा दिया। अब इस दूसरे में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 537, ये 753 और 375। तो देखिए 753 जो है इन तीनों में से सबसे बड़ी है तो इस पे गोला लगा देंगे। अगला है ये 800 से स्टार्ट है, ये 900 से, ये 900 से, ठीक है, तो ये तो छोटी रहेगी, 800 से स्टार्ट है। अब देखिए 938 है और 983, तो कौन बड़ा है, 983 बड़ा है तो इस पे गोला लगा देंगे। चौथे में देखिए 708, 807 और 780, ये दोनों तो 700 वाले हैं, ये 800 वाला है तो ये संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 1 हुआ। प्रश्न संख्या 2 है, सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाना है। इस बार आपको सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाना है, तो पहला आपको करके दिया है। दूसरा देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 395, ये संख्या आपकी सबसे छोटी है तो इस पर गोला बना देंगे। तीसरे में देखिए आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, दोनों तो 900 वाली है, ये 800 वाली है तो ये सबसे छोटी संख्या है, इस पर गोला बना देंगे। और चौथे भाग में देखेंगे 704, 407 और 740, तो 407 जो है आपकी सबसे छोटी संख्या है, इस पे हमें गोला बना देंगे। इस तरह से करेंगे प्रश्न संख्या 1 और 2। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कहता है, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। ये जो संख्या है वो आपको बढ़ते क्रम में लिखनी है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो चलिए इनको जमाते हैं बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या आगे लिखनी है, तो सबसे छोटा कौन है भाई, 99 है, इसको लिखेंगे। उसके बाद बढ़ता क्रम लिखना है, 99 से बड़ा कौन, 103। उसके बाद 220 आ जाएगा और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, 339, ठीक है। इसी तरह से इसको भी बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो सबसे छोटी को सबसे आगे लिखेंगे, 99। उसके बाद देखिए 323 है और 342 है, तो 323 छोटा है, इसको लिखेंगे पहले। उसके बाद 342 को लिखेंगे और सबसे लास्ट में 401 को हम लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा कौन है, 19 है, तो उसको सबसे आगे लिखेंगे। 19 के बाद बड़ा कौन है, 242 है, उसको लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये 700 और ये 600 है, तो 600 वाली संख्या छोटी है तो 623 लिखेंगे और सबसे बड़ी जो है उसको लास्ट में लिखेंगे 701, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 3 हुआ आपका। देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 जो है उसमें आपको क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में, घटते का मतलब क्या है, पहले बड़ी लिखोगे तभी तो घटाओगे, ठीक है। तो पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी है भाई, 343। उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है 190, उसके बाद 109 और सबसे छोटी कौन सी है आपकी 79, ठीक है। तो इसको लिखा हुआ ही था घटते क्रम में ही, वैसे ही मैंने उतार दिया। इसको लिखते हैं घटते क्रम में। सबसे पहले सबसे बड़ी 552, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, 473, उसके बाद 299 और सबसे लास्ट में कौन सी आ जाएगी, 151। इस तरह से हम संख्याओं को घटते क्रम में लिखेंगे। और लास्ट वाला दे रखा है, घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी कौन, 913। उसके बाद देखिए इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, 131। फिर जो 2 बच गए उनमें बड़ी कौन है, 102 और सबसे छोटी जो है 69, उसको लास्ट में लिखेंगे। इस तरह से हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। इसी तरह से देखते हैं प्रश्न संख्या 5। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 5। संख्या क्रम में बीच में छूटी हुई संख्याएं लिखिए। ये संख्याओं का क्रम दे रखा है, बढ़ते क्रम में इनको दे रखा है, बीच में कुछ संख्याएं छूट गई हैं वो आपको लिखनी है। तो देखिए 514 के बाद कौन आएगा, 515, उसके बाद 516, फिर 517, फिर 518, फिर 519, फिर 520 इसने दे दिया है और उसके बाद 521 और 22 इसने दे दिया है। इसी तरह से 690, ठीक है। 690 के बाद क्या आएगा, 691, फिर 692, फिर 693, 694, 695, 696 और उसके बाद 697 और 698।
इसी तरह से इसको देखेंगे 763, फिर उसके बाद आएगा 764, फिर 765, फिर 766, उसके बाद 767, उसके बाद 768, फिर 769 और फिर 770 और उसके बाद 770 है ना, उसके बाद क्या 771। इस तरह से हम इनको लिखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 में आपको क्या दिया गया है, दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाइए। ये आपको संख्या रेखा दिख रही है और संख्याएं दिख रही है 57। तो देखिए 57 कहाँ मिलेगा हमें, ये एक बड़ा डंडा है, ये 10 को दिखा रहा है और इसके मध्य में एक छोटा डंडा है वो 5 को दिखा रहा है, बाकी वाले ये सबसे छोटे हैं, ये एक एक संख्या को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे है 50, हमें 57 बनाना है। तो देखिए 50 के बाद ये बीच में बड़ा डंडा है तो ये 5 का है, यानी 55 हो गए, और उसके बाद यहाँ 56 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 57। तो इस तरह से हम खींच करके यहाँ एक डब्बा बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे कि भाई ये 57 है। उसके बाद देखिए आपको 66 बनाना है, 66। तो 66 कहाँ होएगा, ये 50 है और ये बड़ा डंडा 60 को दिखा रहा है, 60 के बाद ये छोटा डंडा 65 और उसके बाद 66, ठीक है। तो 65 से एक आगे, यहाँ पे अपना क्या था 60, ये 65 और यहाँ पे हम बना देंगे एक डब्बा और क्या लिख देंगे कि भाई ये 66 है। उसके बाद 38 पूछा है, तो देखिए 0, फिर ये 10, 20, 30 और ये 35 और 36, 37 और 38। तो यहाँ पे हम बना देंगे ये 38 है। उसके बाद 97 पूछा है, तो 97 कहाँ आएगा भाई, देखिए यहाँ पे 50 है, ये 60, 70, 80, 90, 90 के बाद ये 95 और 97 बनाना है, तो 95 के बाद 96 और 97। यहाँ पे हम एक डब्बा बनाएंगे जो क्या दिखाएगा आपका 97 दिखाएगा। उसके बाद 77 दिखाना है, तो देखिए 50 से गिनना शुरू करेंगे, 50, ये 60, ये 70 और ये 70 के बाद 75 और 76 और 77 है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 77 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 58, तो 58 कहाँ आएगा, ये 57 है और 57 से अगला, 57 से अगला जो है वो आपका क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।